इश्क इन द एयर के सीजन 1 के एपिसोड 2 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है फॉलोइंग। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पे हमारा हीरो जो है हीरोइन को पूछ लेता है कि क्या आप हमारे साथ इंदौर घूमना चाहेंगे। और हीरोइन बोलती है कि यार 6 घंटे तो है हमारे पास, क्यों ना हम घूम के आ जाएं। एंड फिर हमारा लौंडा इनको एकदम मर्सिडीज में ले जाता है, यानी कि ई रिक्शा में। ई रिक्शा में जब ये लोग बैठते हैं तो आराम से हीरो जो चिपक के बैठा रहता है। एंड फिर हीरोइन बोलती है यानी कि काव्या की भाई इस टाइम मार्केट खुला होगा। तब यहाँ पे नमन बोलता है हाँ हाँ पूरी रात भर खुला रहता है, आप टेंशन मत लीजिए। फिर वो लोग वहां पे आ जाते हैं। तब नमन जो है अपना चेहरा ढकने लग जाता है। एंड फिर काव्या बोलती है कि तुम अपना चेहरा क्यों ढक रहे हो। तब नमन बोलता है कि अगर यहाँ पे किसी ने मुझे देख लिया ना तो मेरे को हम लोग पहुंचा देगा। एंड फिर होता ये है, वो बोलती है अरे कुछ नहीं होगा चलो। एंड फिर यहाँ पे काव्या और नमन भाई बहुत सारी चीजें खाने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं, बहुत सारा एक्सप्लोर करते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड इन लोगों की मस्ती रुकी नहीं रही होती है। तभी होता ये है जब नमन और काव्या टिक्की बर्गर खा रहे होते हैं। एंड फिर यहाँ पे उसका छोटा भाई देख लेता है। नमन का छोटा भाई जो है वो उसके चाचा का लड़का है। तब नमन उसके पास जाता है और कहता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है और इतनी रात हो गई है। तब वो बोलता है भाई छोटे भाई से है ना ये देखो नादानी नहीं करते, और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जाऊंगा पापा को बता दूंगा और साथ साथ ताऊ जी को भी बताऊंगा। अब नमन बोलता है यार देख मेरा है ना माथा मत खराब कर। फिर वो बोलता है कि आप तो मुंबई के प्लेन में बैठते ही फास्ट हो लिए, मैं क्या पूछूं अपनी भाभी से। एंड फिर वो चिल्लाता है भाभी। तब नमन बोलता है क्या 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 कर रहा है ये। और फिर उसको मजबूरन 500 की पत्ती देनी पड़ती है अपने छोटे भाई को और कहता है कि चल चल निकल जल्दी निकल। एंड फिर यहाँ पे होता ये है नमन और काव्या जो है और घूमने लग जाते हैं। काव्या चीजें पूछती है बहुत सारी और वो इंदौर के बारे में बहुत सारी चीजें बता रहा होता है काव्या को। अब होता ये है फाइनली टाइम खत्म हो जाता है और अपना जो नमन है वो छोड़ने आता है काव्या को फिर से एयरपोर्ट और कहता है कि आप अपना ध्यान रखिएगा। एंड काव्या बोलते है कि दोबारा मुंबई कब आना होगा। नमन बोलता है अब शायद ही मैं मुंबई आ सकूं। एंड देन यहाँ पे होता ये है नमन काव्या को बहुत सारी चीजें देता है जिसमें नमकीन पापड़ बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर इन दोनों का बाय हो जाता है। तब नमन सोचता है कि काश ये एक बार पलट जाए और ये फिल्मों वाला ही डालो पलट पलट पलट। बट भाई हीरोइन पलटती नहीं है और भैया नमन भैया मायूस हो जाते हैं। और इसके बाद होता यह है कहानी शिफ्ट हो जाती है नमन पे, जो कि पहुंचता है अपने घर पे और वो भी चोरों की तरह। भाई वो इतनी आराम से पहुंचता है कि किसी को भनक भी ना हो। तभी उसके पापा उसको फोन लगा रहे होते हैं एंड वो अपने पापा के सामने आ जाता है। अब उसके पापा पूछते कि तेरा फोन क्यों बंद आ रहा था। मैं कब से लगा रहा था और 4 घंटे पहले मैसेज आ गया। एंड फिर नमन बोलता है कि देखिए पापा मैं ये बैग वैग निकलवा रहा था, इस वजह से मेरे को टाइम लग गया। और फिर उसका छोटा भाई जो है आता है और नमन को बचा लेता है। यहाँ नमन जो है बहुत ज्यादा खुश होता है और सुबह उठ के भाई ऐसा फ्रेश महसूस करता है कि जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। और ये इतना खुश है कि पूछो मत। ये पूरे घर में भाई उड़ता फिर रहा है और गेड़ियां मारता फिर रहा है। तभी दिखाया जाता है काव्या को। काव्या जो है पहुंच जाती है मुंबई एंड सीधा वो जाती है मीटिंग करने। इधर दिखाया जाता है दुकान की कहानी जहां पे उसका छोटा भाई जो है उसे परेशान कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि बताओ ना भाभी के बारे में, बताओ ना भाभी के बारे में। और यहाँ पे नमन बताने लग जाता है कि पहले मैंने उसकी हेल्प की, फिर उसने मेरी हेल्प की, पहले मैंने उसकी हेल्प की, फिर उसने मेरी हेल्प की, फिर मैंने उसकी हेल्प की, फिर उसने मेरी हेल्प की। और फिर उसका छोटा भाई बोलता है अरे हेल्प की या आगे भी बढ़े या फिर हेल्प करने में रह गए। तब नमन बोलता है अरे छोटू तुझे क्या पता, हेल्प करना भी बहुत अच्छी चीज है, किसी के काम आओ और भाई किसी से दोस्ती कर लो, क्या ही बात है। अब यहाँ पे होता यह है नमन जो है दुकान में रहता है और एक बंदा आता है भुजिया का पैकेट लेने। उसको वो फ्री में भुजिया बांट देता है और कहता है ले जा ले जा। और फिर उसका छोटा भाई कहता है भैया आप है ना इसके चक्कर में ना दुकान खाली करवाओगे। एंड देन यहाँ पे दिखाया जाता है काव्या को। काव्या जो है जो नमकीन नमन ने दी थी वो सबको खिला रही होती है, अपने जो भी स्टाफ मेंबर्स है सबको बांट रही होती है। अब काव्या की बहन बोलती है कि इसको हो क्या गया है, जब से ये नमकीन लेके आए तब से खाई जा रही है और खिलाई जा रही है। इन दोनों को भाई साहब सुरूर चढ़ गया रहता है। लेकिन काव्या तो नमन को सिर्फ दोस्ती समझ रही है एंड वो अपनी दीदी को नमन के बारे में बताती भी है। फिर होता यह है काव्या की मीटिंग भी खत्म हो जाती है और यहाँ पे नमन जो है वो भी बहुत खुश नजर आ रहा होता है। अब ये लोग दुकान बंद करके घर जा रहे होते हैं। तब उसका छोटा भाई जो है वो कहता है कि देखो भैया एक काम कर सकते हैं, आपको मुंबई चलना होगा मेरे साथ, क्योंकि अगले हफ्ते मेरा एडमिशन होने वाला है मुंबई में। तो आप मेरे पापा की जगह मुझे छोड़ने चलो और फिर देखना आप मिल जाओगे काव्या से। एंड नमन जो है वो सोचता है कि क्या मस्त आइडिया दिया है तूने। और ये दोनों सोचने लग जाते हैं। इधर दिखाया जाता है काव्या को। काव्या जो है और भी बातें कर रही होती है इंदौर की एंड नमन की और अपनी बहन को और अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को भी सारी बातें बताती है। इधर दिखाया जाता है नमन को। नमन जो है सोच रहा होता है कि मैं कैसे परमिशन लूं मुंबई जाने के लिए
पिताश्री से। एंड फिर यहाँ पे नमन जो है अपनी हीरोइन को एक मैसेज भेजता है, लेकिन यहाँ पे हीरोइन जी जो है वो मैसेज का रिप्लाई ही नहीं देती हैं, क्योंकि वो मैसेज तो इनके रिक्वेस्ट बॉक्स में चला जाता है। तभी दिखाया जाता है काव्या के पास एक लड़के का मैसेज आता है। अब ये लड़का जो है काव्या को सेट करने में लगा हुआ है, बट काव्या को रिलेशनशिप में आना ही नहीं है। और इसको रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना है, इसकी स्टोरी थोड़ी बाद में बताता हूं ना, इतनी जल्दी क्या है दोस्तों, आगे की कहानी देखो। अब होता यह है, दिखाया जाता है नमन जो है परमिशन लेने जाता है अपने पापा से। अब वो सीधे सीधे तो बोल नहीं सकता, क्योंकि उसके पापा जो है बहुत ज्यादा खड़ूस टाइप के इंसान है। नमन जो है वो बोलता है कि देखिए हमारे जो नमकीन के पैकेट्स हैं वो अगर ऑल ओवर इंडिया बिके तो कितना मजा आएगा, और मुंबई से क्यों ना हम शुरुआत करें। और मुंबई के लिए तो चिंटू भी जा रहा है क्योंकि उसका एडमिशन होने वाला है। अब उसके पापा बोलते हैं हाँ यार बात तो तू सही कह रहा है, अगर हमारे जो नमकीन है वो फेमस हो जाएंगे तो क्या ही मजा आ जाएगा। एक काम करता हूं, तेरे चाचा मुंबई तो जा ही रहे हैं, उसको मैं बोल दूंगा कि वो वहां के डीलर्स से भी बात कर ले। अब होता यह है नमन जो है कुछ बोल नहीं पाता है अपने पापा के सामने। अब होता यह है नमन आता है अपने चाचा के पास और समझाने की कोशिश करता है कि आप मत जाओ मैं जाऊंगा, बट उसके चाचा मानते नहीं है। ये कहानी शिफ्ट हो जाती है काव्या पे। काव्या जो है वो उसी लड़के से मिलती है। अब वो लड़का जो है काव्या को डिनर के लिए पूछता है, बट काव्या मना कर देती है कि भाई मैं बिजी हूं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। फिर से कहानी शिफ्ट हो जाती है नमन पे। अब नमन सोचता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर नमन जाता है अपने पापा के पास और कहता है कि देखिए पापा, मेरे अंदर आपका ही खून दौड़ रहा है, दादाजी भी कुछ करने निकले थे, तो प्लीज आप मुझे भी जाने दीजिए। इस बार डील जो है मैं ही क्रैक करके आऊंगा और बहुत सारे डीलर्स लाऊंगा, वो भी मुंबई से, आप देखते रहिए, प्लीज मेरे को एक बार मौका तो दीजिए। एंड फिर इसके पापा बोलते हैं कि ठीक है, एक हफ्ते में तुझे वापस आना पड़ेगा। और यहाँ पे अब नमन भैया और नमन भैया के छोटे भाई जो है दोनों खुश हो जाते हैं कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो चुका है। नमन भाग के जाता है अपनी दादी के पास और कहता है कि क्या आप प्लीज मेरे लिए आचार पैक कर सकते हो। अब उसकी दादी बोलती है कि आचार, एक बात बता, तू कब से आचार खाने लग गया बे, तू तो खाना खाते वक्त आचार खाता ही नहीं है। फिर उसकी दादी समझ जाती है कि भाई देख, मैं तेरी दादी हूँ और मैंने बहुत दुनिया देखी है। और फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं तेरे लिए आचार जो है पैक करवा दूंगी तेरे मम्मी से बोल के। और यहाँ पे नमन जो है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी दादी को जो है वो थैंक यू बोलता है। अब कहानी शिफ्ट हो जाती है नमन और उसके छोटे भाई पे, जो कि एरोप्लेन में बैठ के सीधा आ जाते हैं मुंबई। एंड फिर नमन ट्राई करता है कि कैसे मैं काव्या से मिलूंगा। अब नमन जी जो है सीधा पहुंचते हैं काव्या के सलून पे। एंड फिर जैसे ही वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं वो थोड़ा डर जाते हैं और फिर वो बाहर निकल आते हैं। यहाँ पे उसी सलून की एक स्टाफ जो है बाहर आती है और कहती है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और फिर नमन जो है अंदर चला जाता है। अब नमन ढूंढ रहा होता है काव्या को और फिर नमन को हीरोइन दिख जाती है और फिर वापस से हवा चलने लग जाती है और गाने बजते हैं बैकग्राउंड में। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जाने के संजना कैसा मेरा प्यार है, हो गुस्ताखी माफ थोड़ी देरी के लिए, लेकिन भाई मजा तो बहुत आ रहा है इस लव स्टोरी में, आप लोगों को पता है मुझे। अब होता यह है वहां पे काव्या की बहन भी रहती है और वो नमन को देख रही होती कि ये बंदा कर क्या रहा है, ये तो सीधा काव्या को ही देख रहा है। तब यहाँ पे होता यह है वो बोल देता है कि मुझे काव्या से कटिंग करानी है। तभी काव्या देख लेती है और कहती है कि अरे तुम यहाँ कैसे आ गए। और फिर काव्या के लिए वो फूल लाता है, काव्या फूल लेती है। एंड फिर काव्या बोलती है कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो, लाओ दो। बट नमन बोलता है पहले आप अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए और मेरे बाल कट कीजिए। और देन काव्या जो है उसके हेयर कट जो है वो करने लग जाती है। एंड फिर यहाँ पे हीरो जो है काफी ज्यादा खुश होता है। तब काव्या उसका हेयर कट कर देती है। और मैं सच बताऊं तो काव्या जी आपको समझ नहीं आता, लंबे बाल थे तो लंबे क्यों रखे, छोटे करते इसको। हाँ ठीक है चलो सॉरी, लड़कियों पे चिल्लाना ठीक है। फिर नमन और काव्या की और भी बातें होती है। नमन जो है वो मिलता है काव्या की दीदी से एंड फिर वो उसको दीदी बोलता है। तब उसकी दीदी बोलती है कि हाउ स्वीट, तुम कितने अच्छे हो यार, तुम क्या मस्त बंदे हो। एंड फिर यहाँ पे होता ये है काव्या जो है वो कहते हैं कि चलो यार मेरे को एक मीटिंग में जाना है नमन। और फिर यहाँ पे काव्या जो है अपनी बहन के साथ कार में बैठ जाती है। अब उसकी बहन जो है मजे लेने लग जाती है अपनी बहन के कि क्या बात है नया बॉयफ्रेंड। और फिर काव्या बोलती है शट अप, मेरा ये दोस्त है। नमन की रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की थी काव्या ने, तभी काव्या जो है वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, साथ साथ वो उसको फॉलो बैक और मैसेज दोनों करती है। यहाँ पे जो नमन जी है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर ये जो लव स्टोरी है वो आगे पढ़ने लग जाती है। तो भैया चलिए यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड को आगे जारी रखने के लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, वीडियो को करना पड़ेगा लाइक, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए और इस लव स्टोरी के मजे लीजिए।